चलो बच्चों लोग, छुट्टी हो चुकी, जाओ अपने अपने घर। ये क्या हो रहा था? सर वो रोहन की मम्मी थी। आई नो, लेकिन ये तमाशा, ये स्कूल है, यू नो दैट। यस सर, वो रोहन को लेने आई थी। किस बात में झगड़ा हो रहा था? आई एम सॉरी सर। ठीक है, लेकिन आइंदा इस तरह से कोई होना नहीं चाहिए। ओके सर। ओके? मनोविराज कहाँ है? वो मंजू की अस्थियां लेने गया है विकी के साथ। हाँ, रेवा साथ में जाना चाहती थी, लेकिन मनोविराज ने मना कर दिया। बेचारी विकी को साथ ले गया ना, इसलिए। कुकू तुम भी ना बस। अरे सच कह रही हो, पूछ लो रेवा से, पूछो पूछो। कोई जरूरत नहीं है। गीता, जी मैडम। गीता वो मंजू का एंटीक ज्वेलरी बॉक्स था ना, तुम जानती हो वो कहाँ पे है? वो बॉक्स पता नहीं मैडम, शायद शालू मैडम को पता होगा। मैं पूछूं उनसे? अब नहीं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें दिखे तो बता देना। जी। लेकिन रेवा, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? मंजू ने कहा था। हाँ हाँ, कि उसे बराबर संभाल के रखना है ना। यस कुकू, एक बार जब मैंने वो बॉक्स देखा था और मुझे पसंद आया था, मंजू ने प्रॉमिस किया था कि वो बॉक्स मुझे देगी, इसीलिए मांग रही हूँ। वाह, ऐसे कैसे रख लोगी तुम? एक मिनट एक मिनट नीलू, विद्या ठीक कह रही है। मेरी बात तो सुनो। मंजू ने किससे क्या प्रॉमिस किया था ये हम बाद में देखेंगे। हाँ लेकिन आज हम किस लिए मिले हैं विद्या? ये डिस्कस करने की मंजू ने किससे क्या देने का वादा किया था, या ये डिस्कस करने के चौथे में क्या करना है? या you're right। क्या सोचा है तुमने? लोग, मुझे ये लगता है जो भी करें बहुत डिग्निफाइड और सोबर होना चाहिए। नीलू कैसी बातें कर रही है? मंजू कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं थी, उसका चौथा ऐसे मनाना चाहिए ताकि पूरे शहर में चर्चा हो। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है एक पब्लिक हॉल बुक कर लेना चाहिए। वैसे भी आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है, हॉल मिलने में जरा मुश्किल हो सकती है। तो फिर किसी 5 स्टार होटल में बुकिंग कर लेते हैं। मैं बात करती हूँ मेरी होटल से। 5 स्टार होटल में चौथा? क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? तो फिर कहाँ मनाना चाहिए? सच कहते हैं, जिनके दोस्त ऐसे हो ना, उनको तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। अरे पता नहीं मंजू ने इन लोगों में क्या देखा, जिन्हें अपना दोस्त बना बैठी। मामा, आप किटी में 10 तरह के लोग आते हैं, और आप तो जानती है कि मंजू आंटी का दिल कैसा था। इन लोगों की हरकतें देख के तो ऐसा लगता है कि मंजू ने इनके बारे में जो भी बताया ना, वो तो कुछ भी नहीं था। मामा, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं इनकी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। वो लोग जैसे मुझसे पेश आएंगे ना, मैं भी वैसी पेश आऊंगी। आई एम गोइंग टू गिव देम टिट फॉर टैट। बेटा रिया, तू अपने गुस्से को जरा काबू में। नहीं मामा, आपने देखा नहीं वो कैसे बिहेव कर रहे थे? अपने आप को घर की मालकिन समझती है। हाँ पर क्या कर सकते हैं? देखा वो गीता को कैसे झाड़ रही थी, जैसे कि वो पता नहीं। अरे दोस्त को गुजरे 4 दिन नहीं हुए, चली आई उनकी चीजों पे अपना हक जमाने। मेरे को तो समझ में नहीं आता, जिसका दोस्त अभी अभी गुजरा हो उसके घर में इस तरह जाते हैं क्या? सब एक से बढ़कर एक है मामा। वो पानी में जो जोंक होता है ना, उसकी तरह एक बार चिपक जाए तो खून चूसने लगता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता। सबके सब वैसे हैं। इन लोगों को तो जरा भी अकल नहीं है। अरे जिस घर में मातम छाया हो, कम से कम ये तो अकल होनी चाहिए कि वहां कैसे बात करनी है, किस तरह पेश आना है। अरे दुख बांट नहीं सकते, कम से कम बढ़ाओ तो मत। मामा प्लीज, आप उनसे ये उम्मीद मत रखिए। दैट्स लाइक आस्किंग फॉर द मून। पर ऐसे दोस्त। मामा प्लीज रहने दीजिए ना, आपने देख लिया ना, फॉरगेट अबाउट इट। पता नहीं मेरे को क्यों मनु भाई साहब की बहुत फिक्र होती है। वो बेचारे ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही है वो तो वही जाने। Poor thing। देखो, चौथा एक बहुत सोबर और पायस सेरेमनी होती है, इसलिए पूजा पाठ तो रखना ही चाहिए। लेकिन अक्सर लोग पूजा पाठ से बोर हो जाते हैं और फिर इधर उधर जाने लगते हैं, इसलिए एक भजन सिंगर रखना चाहिए। वैसे कभी कभी तो पंडित खुद ही भजन करने लगते हैं। वो है ना महेंद्र कुमार, वो काफी पॉपुलर है ना। व्हाट अबाउट स्वाति अग्रवाल? एक बार मैंने उसे टीवी पे वैष्णो देवी के भजन गाते सुना था, अच्छा गाती है वो। कुकू, तुम ऐसे प्रोग्राम कब से देखने लग गई? कहीं ये सब छोड़ के हिमालय जाने का इरादा तो नहीं है ना?
अभी तक तो नहीं है रेवा। आई वॉज जस्ट चैनल सर्फिंग। और कभी कभी इंसान ऐसे मूड में होता है कि उसे भजन सुनने का दिल करता है। डू यू माइंड? तो ठीक है ना, इतनी गर्म क्यों हो रही हो? आई वाज जस्ट जोकिंग। ओ या प्लीज ऐसे जोक किया करो जिसे सुनकर हंसी आए। उफ़ो, जरा भी मौका मिला नहीं कि तुम लोग शुरू हो जाते हो। कहाँ हम लोग पूजा पाठ शांति के बारे में बातें कर रहे हैं और कहाँ तुम लोग इस तरह से झगड़ा कर रही हो। बस करो अब ये सब। हाँ कुकू, मैंने भी सुना है स्वाति अग्रवाल बहुत अच्छा भजन गाती है। Hey, why don't we call पंडित जसराज या भीमसेन जोशी, someone like that? वो लोग आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मंजू या मनोविराज कोई तो जानता होगा ना उन्हें, पूछ तो सकते हैं हम। लिसन, यू नो, ये जो एकदम प्योर क्लासिकल म्यूजिक है ना, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, आपके लिए माइकल जैक्सन को बुलाते हैं ना भजन गाने के लिए, ठीक रहेगा ना? कुकू, कुकू, अगेन बोथ ऑफ यू आर स्टार्टेड। हाँ, लिसन, मेरे ख्याल से किसी क्लासिकल सिंगर को ही बुलाना चाहिए। आफ्टर ऑल मंजू को क्लासिकल म्यूजिक पसंद था। आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर। जहाँ तक मैं जानती हूँ मंजू को, और आई थिंक मैं मंजू को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे क्लासिकल म्यूजिक का बिल्कुल शौक नहीं था। मैंने कभी भी उसे किसी क्लासिकल कॉन्सर्ट में जाते हुए नहीं देखा। हाँ, शी लाइक्ड सेमी क्लासिकल एंड लाइट क्लासिकल म्यूजिक, दैट्स ट्रू। तो तुम क्या चाहती हो, किसी सेमी क्लासिकल सिंगर को बुलाएं? हम यहाँ पर लोगों को बोर करने के लिए नहीं बुला रहे। और ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें प्योर क्लासिकल म्यूजिक समझ ना आए, पसंद ना आए। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं रेवा। तुम नहीं पसंद करती इसका मतलब नहीं कि दुनिया नहीं पसंद करती। एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मंजू पसंद करती थी। तो आई थिंक हमें वही करना चाहिए जो मंजू पसंद करती थी। ठीक है, अगर तुम लोगों ने तय कर ही लिया है तो लेट्स गो अहेड। लेकिन कहाँ पे करने का इरादा है, ये सोचा है? या फिर यही करना चाहते हो? नहीं, यहाँ कैसे बुलाएंगे? एक काम करते हैं, एक हॉल बुक करते हैं, कम से कम लोग आराम से तो बैठ पाए। हाँ विद्या, और एक बात ध्यान रखना कि वो हॉल बहुत दूर ना हो और पार्किंग की फैसिलिटी बराबर हो। यू नो व्हाट कुकू, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर के सामने जो क्रिकेट का मैदान है ना, वहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना? आई डोंट माइंड। रेवा, कुकू के कहने का मतलब ये है कि इतने सारे लोग आएंगे तो सबके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, और पार्किंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। दैट इज राइट। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, डिग्निटरीज आएंगे, उनकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह तो चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर लोग हंसे। लेकिन किस किस को बुलाना है, ये तय किया है? आई थिंक रेवा हमने उस दिन बनाई थी, डू यू रिमेम्बर? हाँ, मंजू का चौथा यादगार होना चाहिए, सब उसकी चर्चा करें, हमें ये देखना चाहिए। प्रेस को बुला रहे हैं ना हम लोग? आर वी इनवाइटिंग द प्रेस? हाँ, ये तो है, और ये काम नीलू आराम से कर सकती है। एक मिनट, हम फिर से वही गलती कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। मालूम है मंजू और मेरा झगड़ा इसी बात पे हुआ था कि तुम लोग सबने कैसे डिसाइड कर लिया किटी फिर से एक हो जाए मेरे बगैर। अब फिर पिक्सी और टीना यहाँ नहीं है और हम सारा डिसीजन ले रहे हैं मंजू के चौथे के बारे में। कैन वी वेट फॉर देम? फिर उन्हें भी बुरा लगेगा। कुकू, आई थिंक यू गॉट अ पॉइंट देयर। हाँ, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। मैं फोन करती हूँ। ठीक है, तुम लोग ये सब तय करो, फोन करो, मैं अभी आती हूँ। रीवा मैडम जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बाथरूम जा रही थी। रास्ते में मंजू की ज्वेलरी को देखा तो बस मन किया कि ट्राई कर लूं। सच बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता गले में चेन पहनो, कानों में बालियां पहनो, हाथों में चूड़ियां पहनो? पर मैडम जी, ये सब पहनने का शौक किसे नहीं होता। पर लेकिन मैंने तुम्हें कभी कुछ पहने हुए नहीं देखा। अब कहाँ आप लोग और कहाँ हम थोड़ी ना आपकी बराबरी कर सकते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है।
राज तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह देता होगा। वो सब तो ठीक है मैडम जी, पर इतने पैसे बचते कहाँ हैं? उसका इंतजाम मैं कर सकती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैं भला बुरा क्यों मानूंगी, पर आप मेरी मदद क्यों करेंगी? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। देखो, अगर कोई किसी के लिए कोई काम करता है और उसकी अगर उसे पेमेंट देता है तो क्या उसे मदद कहते हैं? नहीं तो। बस तो तुम मेरा काम कर देना, मैं तुम्हारी पेमेंट दे दूंगी। कैसा काम मैडम जी? नहीं, पहले कहो कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है। मतलब तुम ये नहीं समझती कि मैं तुमसे कोई बुरा काम करवाऊंगी? नहीं नहीं मैडम जी, मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ गलत काम थोड़ी ना करवाएंगी। ठीक है, देखो मंजू का एक एंटीक ज्वेलरी बॉक्स हुआ करता था, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? वो आपको चाहिए? ऐसी बात नहीं है। देखो, बाहर बैठी जो सारी औरतें हैं ना, सबकी नजरें उस बॉक्स पे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनमें से कोई हड़प ले, उससे पहले मैं उसे घर ले जाऊं। तो आप सोचिए कि आपका काम हो गया। तो तुम सोचो कि तुम्हारे कानों की बाली आ गई। सच्ची? सच्ची। टीना अभी पहुंच रही है, पास में ही है। और पिक्सी? पिक्सी अभी निकल रही है घर से, 5-10 मिनट में आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो उनके लिए वेट कर ले। So what? पता कर ले जो पता करने गई थी। तुम साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? इतनी बोली मत बनो रेवा। अरे बात क्या है? बात कुछ नहीं है विद्या। रेवा ये चेक करने गई थी कि वो मंजू का जो एंटीक ज्वेलरी बॉक्स है वो ठीक ठाक है या नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? ऑफ कोर्स बकवास कर रही हो। दिस इज बुलशिट। मैं अंदर रेस्ट रूम में गई थी, ये पता लगाने नहीं गई थी कि मंजू ने कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। ओह रेवा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यही पता लगाने गई थी और मुझे इस बात की हैरानी भी नहीं होगी कि वो ज्वेलरी बॉक्स अब तक तुमने अरेंज करके अपने घर भी भिजवा दिया होगा। हाँ, मैंने सीक्रेटली कंस्पायर किया है राज के साथ कि वो ज्वेलरी बॉक्स मुझे दे देगा। एनी प्रॉब्लम्स विद दैट? कम ऑन रेवा, कुकू ये क्या हो रहा है यार? अरे इससे पूछो क्या है? व्हाट नॉनसेंस इज शी टॉकिंग? आज तो हद ही कर दी इसने। आई एम नॉट टॉकिंग एनी नॉनसेंस। मैंने कोई हद नहीं की है, मैं वही कह रही हूँ जो मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें ये डर है कि वो ज्वेलरी बॉक्स कोई और नहीं लेकर जाए, है ना? बाय द वे मदाम कुकू, अब तक तो मुझे ये याद भी नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे रिमाइंड कर दिया। मुझे याद आ गया है कि वो ज्वेलरी बॉक्स मंजू ने मुझे प्रॉमिस किया था। अब तो मैं वो ज्वेलरी बॉक्स लेकर रहूंगी और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे बाबा, वैसे तो मंजू ने भी मुझे अपनी लाल कांजीवरम की साड़ी प्रॉमिस की थी। विद्या, वो तो हमने मंजू की बॉडी पे डाली थी ना। वो नहीं नीलू, उसके पास एक और थी। 1 मिनट, मंजू ने मुझे प्रॉमिस किया था ये घर वो मुझे दे देगी। What? किसी के पास प्रूफ है कि मंजू ने मुझे ये प्रॉमिस नहीं किया था? हे गाइस, हेलो पापा। अरे रोहन, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? पापा, मम्मी मुझे घर में बंद करके चली गई हैं। क्या? नहीं, बंद कर दिया मतलब? हाँ पापा, मम्मी ने मुझे घर में बाहर से लॉक करके चली गई हैं। दिस इज क्रेजी। रोहन, तुम घबराओ मत, ओके? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। पापा पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, एकदम अजीब अजीब हरकतें करती हैं वो। बात बात पर चीखने चिल्लाने भी लगती हैं वो। हाँ आई नो बेटा, इसीलिए तो मैं और तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड्स तुम्हारी एनीवे फॉरगेट इट। तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर। पापा आप प्लीज जल्दी आओ ना। मैं आ रहा हूँ बेटा। बाय। सॉरी टीना, हम लोग मंजू का चौथा प्लान कर रहे थे, क्या क्या करना चाहिए, वेन्यू एटसेट्रा। फिर कुकू ने रिमाइंड किया कि तुम और पिक्सी नहीं आए हो, इसलिए हम लोग चुप हो गए। अरे लेकिन मैं मीटिंग के बारे में ऑब्जेक्ट कहाँ कर रही हूँ? तो फिर किस चीज के बारे में ऑब्जेक्ट कर रही हो? चौथा उसी दिन होगा ना? ऑब्वियसली चौथा चौथे के दिन ही होगा, 5वें के दिन थोड़ी होगा। What you talking about? रेवा, इट्स नॉट फनी, आई एम सीरियस। चौथा उसी दिन है जिस दिन टीवी अवार्ड्स नाइट है। दैट इज माई प्रॉब्लम।
That's a real problem. अब वो बदल तो सकते नहीं, क्या किया जाए उसके बारे में? देखो, अवार्ड फंक्शन तो रात को होगा, तो क्या हम चौथा दिन में कर सकते हैं? दैट विल बी रियली नाइस। ये तो पंडित से पूछना पड़ेगा ना टीना। वैसे देखा जाए तो चौथा हमेशा शाम को ही होता है। पूजा पाठ दिन में होती है और शाम को भजन वगैरह होता है। एग्जैक्टली, यही तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन कोई एक प्रोग्राम मिस भी तो नहीं कर सकते हम। हाय गाइस। हाय। हाय पिक्सी। व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? चौथा की प्रिपरेशन की डिस्कशन चल रही है। और चौथा उसी दिन को है जिस दिन अवार्ड फंक्शन नाइट। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिसन यार, दोनों जगह सबका होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ लोग चौथे में रहें और कुछ लोग अवार्ड्स फंक्शन में जाएं। दैट्स नॉट पॉसिबल। या बट वो सब तो बात की बातें हैं ना। कुछ और भी डिस्कस करना है हम लोगों को। वो क्या? ये किटी रहे या ना रहे? What do you mean किटी रहे ना रहे? देखो, मंजू तो अब है नहीं। किटी की शुरुआत तो उसी ने की थी ना, इसीलिए पूछ रही हूँ कि ये किटी रहे या ना रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? हम सब अलग अलग हो जाएं? हेलो। हेलो रवि। गौरव, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज कुछ... यार पिक्सी ने तो हद कर दिया। दिस इज टू मच। तुम्हें पता उसने क्या किया? क्या? अब क्या हुआ? उसने कुछ किया? अरे यार वो रोहन के स्कूल चली गई थी। वो अचानक स्कूल कैसे चली गई? तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे पिया ने बताया। वो गई थी ना रोहन को पिकअप करने। अरे उसने किया क्या गौरव? बताओ ना मुझे। वो वहां पर चली गई एक तो बिना बताए रोहन को पिकअप करने, और रोहन उसके साथ जाना नहीं चाहता था। जबरदस्ती वो उसको वहां से ले आने लगी। और फिर? अरे फिर क्या, पिया ने उसे रोका, कहा कि रोहन तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, तो वो पिया पर चीखने चिल्लाने लगी, सीन क्रिएट कर दिया। Then what happened? अरे फिर क्या होना था, बेचारा रोहन, उसको लगा कहीं पिक्सी पर पागलपन का भूत ना सवार हो जाए। बेचारा चुपचाप चला गया उसके साथ। वो रोहन को ले गई अपने साथ जबरदस्ती? और क्या। गौरव, हमें कुछ करना पड़ेगा। बेचारा रोहन अब कैसा है वो? अरे वो कैसा होगा, कैन यू इमेजिन? वो अभी उसे कमरे में बंद करके चली गई है। क्या कह रहे हो तुम? वो उसे घर में बंद करके चली गई? अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अभी फोन आया था रोहन का, कितना घबराया हुआ था बेचारा। I can't believe this, गौरव। अच्छा तुम देखो, पिक्सी के घर पहुंचते हैं। हाँ, तुम्हारे पास चाबी तो होगी ना? Oh my God! अरे ये तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ, चाबी तो मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाबी वाले को साथ में ले आऊंगा। ठीक है, मैं भी वहां जल्दी से पहुंचता हूँ। इसका मतलब हम लोग ऐसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। किटी टूटने का मतलब जानती हो? मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मेरे लिए तो बस इसी का सहारा था। विद्या, तुम्हारे पास कम से कम अपनी फैमिली तो है। मेरे पास तो वो भी नहीं है। पहले भी अकेली थी, अब फिर अकेली हो जाऊंगी। तुम लोग सब इतना अफसोस कर रहे हो। मेरी हालत तो तुम सबसे बुरी है। हाँ, कहने के लिए सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बुढ़वा है नथिंग। तो फिर आगे क्या होगा? क्या हो सकता है? बस वही, आपस में किटी के पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या यही रिश्ता था हमारा और किटी का? जब मैं अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाने की हिम्मत कर सकती हूँ, तो उसके पीछे किटी तुम सबका साथ था। लेकिन आज
तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती, मैं इस किटी के बगैर नहीं रह सकती। कौन कहता है कि किटी टूट रही है?